हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं समीर। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये है डिसिप्लिन के रिगार्डिंग। आई मीन टू से कि आप डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। आई विल टेल यू 7 स्टेप्स, वो 7 स्टेप्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये सारे स्टेप्स आप एक बार फॉलो करेंगे, एक बार चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, तो फिर जो छोटे छोटे गैप्स है जिसके वजह से हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी इस वीडियो के एंड तक। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। जब तक हम पानी के अंदर कूदेंगे नहीं तब तक हम स्विमिंग नहीं सीख सकते। जैसे कि सपोज मान के चलिए कि हमें स्विमिंग सीखना है, लेकिन स्विमिंग सीखने के लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन जब तक हम पानी के अंदर नहीं जाएंगे हम स्विमिंग नहीं सीख सकते। हमें चीज़ों को सीखना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और वैसे ही स्टॉक मार्केट में जब तक हम सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं या तो फिर जब तक हम बस ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, तब तक हम मे बी मार्केट में चीज़ों को सीख नहीं सकते। हमें सीखने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, मार्केट में काम करना शुरू करना पड़ेगा। और काम करना शुरू करने के बाद हमें फिर भी टाइम लग सकता है, हमें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, धीरे धीरे हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, धीरे धीरे हम डिसिप्लिन मेंटेन करना सीखेंगे। क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है इसको बिल्ड करने के लिए भी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये जो टाइम है मे बी किसी के लिए 6 महीना लग सकता है, किसी के लिए 1 साल लग सकता है, किसी के लिए 4 साल 5 साल भी लग सकता है। लेकिन हमें टाइम देना पड़ेगा, एक पेशेंस के साथ हमें टाइम देना पड़ेगा और पेशेंस के साथ हमें वेट करना पड़ेगा एक एक्चुअल, एक प्रॉपर टाइम के लिए, एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तभी इस मार्केट में हम धीरे धीरे डिसिप्लिन गेन कर सकते हैं। मतलब ये जो डिसिप्लिन है ये एक्सपीरियंस के साथ आती है, तो हमें उतना टाइम देना पड़ेगा कि हम मार्केट में एक प्रॉफिटेबल, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। तो यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि डिसिप्लिन जो है वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो अभी चलिए देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इमोशनल होके आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। जब भी आप इमोशनल होके कोई डिसीजन लेना चाहेंगे, मे बी आप उस डिसीजन में रॉन्ग भी हो सकते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये चीज़ भी हमें एक्सपीरियंस के साथ हम सीख सकते हैं। मतलब 1 दिन 2 दिन में ये चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। लाइव मार्केट में हमें लाइव जो रियल मनी के साथ हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके हम धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। अभी चलिए देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज वी नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर ग्रीडीनेस। क्योंकि क्या होता है, हम जब भी कभी भी कोई एक दूसरे प्रोफेशन में होते हैं वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें पैसा अपने आंखों के सामने दिखता नहीं है। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो स्टॉक मार्केट में हमें अपने आंखों के सामने जो पैसा है उसको मल्टीप्लाई होते हुए हम देखते हैं, हमें दिख जाता है वो मल्टीप्लाई होते हुए। ठीक है, और जिसके वजह से हमारा ग्रीडीनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ग्रीडीनेस बढ़ने के कारण हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करते हैं, हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं। तो हमें अपने ग्रीडीनेस को भी कंट्रोल करना चाहिए स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन्ड होके काम करने के लिए। एंड नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, स्टॉक मार्केट में हमें काम करने के लिए हमें अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। मतलब वी नीड टू कीप आवर माइंड काम। जब भी हम शांत दिमाग के साथ मार्केट में काम नहीं करेंगे, मे बी हम उस दिन ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, मे बी हम उस दिन ठीक से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। जिस दिन हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है, मे बी ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है हमारे फैमिली में, हमारे पर्सनल लाइफ में, जिस वजह से हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है। सो उस दिन इट्स बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग दैट डे, क्योंकि जब तक
तक हमारा दिमाग शांत नहीं है, हम एक राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, या तो फिर आइडेंटिफाई भी अगर हम कर भी लेते हैं तो हम राइट टाइम पे हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब कैसे किस पोजीशन को हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें हमसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो या तो फिर आप अपने ट्रेडिंग को उस दिन अवॉइड कर लीजिए, या तो फिर आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखने के लिए जो भी प्रोसेस आप अपना सकते हैं वो चीज़ों को अपना के फिर आप दिमाग को पहले शांत रखिए, फिर जाके आप स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू करिए। एंड दोस्तों, अभी जो 5th पॉइंट है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमें मेडिटेशन करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम मेडिटेशन डेली बेसिस में करेंगे तो फिर हम अपने दिमाग को शांत रख पाएंगे, हम अपने बॉडी को, अपने सोल को हम प्योर रख पाएंगे। हमें मेडिटेशन हेल्प करता है राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने में। तो ये सारी बेनिफिट्स हमें मिलती है मेडिटेशन के वजह से। तो मेडिटेशन हमें डेली बेसिस में करते रहना चाहिए। सो ये हमें हेल्प करेगा बेटर डिसीजन लेने में, नॉट ओनली इन आवर ट्रेडिंग लाइफ बट इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। एंड नाउ दोस्तों, जो 6th पॉइंट है वो ये है कि स्टॉक मार्केट को हमें एक बिजनेस के तरह देखना चाहिए। जब तक हम इसको एक बिजनेस के तरह नहीं देखेंगे तब तक मे बी हम यहाँ पे एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। मे बी हम अपने एग्जिस्टिंग जॉब के साथ या एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ स्टॉक मार्केट में भी काम कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस बिजनेस है और यहाँ पे हमें डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। हम अपने सिर्फ चीज़ों को सीखने से काम नहीं होता है, हम अपने डेली लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं और वो सारी चीज़ें मैटर करता है जब हम स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू करते हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट को हमें एक बिजनेस के तरह देखना चाहिए। वैसे इस टॉपिक को लेके मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, आप वो वीडियो भी देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक भी शेयर कर दूंगा। एंड नाउ द 7th एंड फाइनल पॉइंट इज स्टॉक मार्केट इज नॉट ए मनी मेकिंग मशीन। मतलब यहाँ पे जो मेहनत करता है, जो यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करता है, जो यहाँ पे चीज़ों को सीखने की फोकस करता है, तो वो यहाँ पे सक्सेसफुल बन पाता है। ये एक क्विक रिच स्कीम नहीं है। तो इस चीज़ को भी हमें अपने दिमाग से हटाना चाहिए और धीरे धीरे चीज़ों में हमें फोकस करना चाहिए और हमें धीरे धीरे प्रोग्रेस के तरफ जाना चाहिए, ना कि रातों रात हम अमीर बनने के बारे में सोचेंगे। तो जब तक हम ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे तब तक मे बी हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो दोस्तों, ये थे वो 7 पॉइंट्स। मैं एक बार फिर से आपको समराइज़ करके बता देता हूँ कि क्या क्या है वो 7 पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस के साथ हम चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और धीरे धीरे हम यहाँ पे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो हमें उतना टाइम देना पड़ेगा, हमें उतना पेशेंस के साथ यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज़ कि हमें स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक मे बी हम यहाँ पे राइट डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए वी नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर इमोशन। थर्ड पॉइंट हमारा ये था कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हम अपने ग्रीडीनेस को हमें हटाना पड़ेगा। हम ग्रीडी होके यहाँ पे काम नहीं कर सकते, हमें अपने ग्रीडीनेस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा ये था कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हमें अपने माइंड को, हमें अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि हमें स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हमें रेगुलर बेसिस में मेडिटेशन करते रहना पड़ेगा, सो दैट कि हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं, हम एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सकते हैं। सिर्फ ट्रेडिंग लाइफ में नहीं, हमारे पर्सनल लाइफ में भी हमें ये बहुत हेल्प करेगा जब हम एक रेगुलर बेसिस में मेडिटेशन करेंगे। और हमारा जो 6 पॉइंट था वो ये था कि स्टॉक मार्केट को हमें एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए। जब तक हम इसको एक बिजनेस की तरह नहीं देखेंगे हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। इसलिए हमें इसको
को एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए जो कि हम एक नॉर्मली बिजनेस में सोचते हैं। एंड द फाइनल पॉइंट वाज कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हमें ये जो चीज़ है अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट इज़ ए क्विक रिच स्कीम, बिकॉज ये एक मनी मेकिंग मशीन नहीं है। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है। तो ये सारे वो पॉइंट्स थे, ये सारे वो जो 7 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा था कि ये 7 पॉइंट्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा और ऐसे क्या क्या टॉपिक को लेके मैं डिस्कस कर सकता हूँ। और बाकी अगर आप मुझे ऑन द गो मेरे पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो आप गाना या सावन या आपके पास जो भी एप्लीकेशन, म्यूजिक का एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, वो सारे एप्लीकेशन में आप ट्रेडिंग ट्यूड सर्च कर सकते हैं, ट्रेडिंग ट्यूड पॉडकास्ट, और मेरे पॉडकास्ट को ऑन द गो आप सुन भी सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।